की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। नारी को वंदन, नारी शक्ति को वंदन, विश्व गुरु बनने जा रहे भारत को वंदन करते हुए मैं मंचासीन अतिथियों और यज्ञ में आई सभी मातृशक्ति को नमन करती हूँ। प्रेरणा विमर्श गत 4 वर्षों से लगातार होता आ रहा है। वर्ष 2020, वर्ष 2021, 2022 और 2023 की अपार सफलता के बाद इस वर्ष पंच परिवर्तन विषय को केंद्र में रखकर विमर्श का आयोजन किया गया है और आज का यह यज्ञ इसी विषय को समर्पित है। मंथन के महाकुंभ हर वर्ष अलग अलग विषयों पर चिंतन मंथन करता है। 2020 में प्रथम बार प्रेरणा विमर्श गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ, जिसका विषय रहा विरासत। 2021 में विमर्श का विषय था भारतोदय, यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव। 2022 में भविष्य का भारत पर गहन मंथन और चिंतन हुआ। 2023 में प्रेरणा विमर्श का विषय था स्व भारत का आत्मबोध। देश के मूर्धन्य चिंतकों, विश्वविद्यालय के कुलपतियों, वरिष्ठ पत्रकारों व सोशल मीडिया के दिग्गजों ने विमर्श में अपनी सहभागिता दिखाई और विमर्श को सार्थक बनाया। 2023 में माननीय कृपा शंकर जी व प्रेरणा शोध संस्थान के सौजन्य से नारी शक्ति राष्ट्रीय वंदन यज्ञ गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के प्रांगण में संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 680 बहनों की सहभागिता रही। कल से प्रातः 10 बजे प्रेरणा विमर्श का शुभारंभ होने जा रहा है। जैसा कि आपको विदित है कि इस वर्ष का, अभी मैंने बताया, इस वर्ष का जो विषय है वो है पंच परिवर्तन। अब आप सोच रहे होंगे, बहुत सी बहनों को शायद नहीं पता होगा कि ये पंच परिवर्तन क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि संघ इस वर्ष अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है, यानी संघ को 99 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 100वें वर्ष में, शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। संघ ने संपूर्ण भारतीय समाज में आधारभूत परिवर्तन के लिए जिन 5 आयामों को चुना, वह है स्व, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण और नागरिक कर्तव्य। ये भारत को स्वकेंद्रित व्यवस्था की तरफ ले जाने का संकल्प है। ये 5 संकल्प भारत को स्व का बोध कराएंगे, हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को संस्कारी, स्व के साथ स्वाभिमानी और दूसरों के प्रति जिम्मेदार भी बनाना होगा। और यह सिर्फ और सिर्फ एक नारी का कर्तव्य होता है कि वह अपने परिवार को कैसे जिम्मेदार बनाए, कैसे उसे नागरिक कर्तव्यों से प्रेरित करे और कैसे कुटुंब को संभाल कर रखे। ऊंच नीच और भेदभाव जैसी कुरीतियों का उन्मूलन करेंगे, जो अपने आसपास से जुड़े सभी वर्गों के लोगों के प्रति जिम्मेदारी का वहन करते हुए भारतीय समाज में परंपरा, परिवार परंपरा, कुटुंब परंपरा को पोषित करेंगे। हमें प्रकृति के नियमों के अनुकूल शैली की ओर ले जाकर पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करेंगे। हम सब अपने अधिकारों की बात करते हैं, सभी नारियां, सभी हम करते हैं अपने अधिकारों की बात, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या है? तो इस विषय के माध्यम से हम अपने कर्तव्यों का भी बोध कराएंगे कि हमारे नागरिक कर्तव्य क्या क्या हैं। इस पवित्र कार्य में लगे सभी लोग, हमें पूर्ण विश्वास है, इस कार्य में लगे सभी लोगों को पूर्ण विश्वास है कि भारत की संस्कृति, धरोहर, सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य और नारी सशक्तिकरण जैसे विमर्श से समाज को निश्चित ही एक नई दिशा मिलेगी। धन्यवाद।